पूर्व के वर्ष गर्मी के कारण कहें या और अन्य विसंगतियों के कारण कहें 1 घंटा लेट से हो रहा है। मेरे को कहीं कहीं से आवाज भी सुनने को आ रही थी कि आज उद्बोधन कितने कम समय में समाप्त हो सकता है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मेरा इस तरह से ये जो संदेश समझ में आया, मैं उनसे निवेदन करूंगा, शायद जब हम अपने अपने घरों में रहते हैं तो 12 बजे तक हम व्हाट्सएप में रहते हैं ऑनलाइन, वहां हम लेट नहीं होते, और कभी कभी तो कुछ लोग 2 बजे तक पाए जाते हैं। तो आज मेरा सभी मातृशक्ति बहनें, बच्चों, वरिष्ठ समाज सेवियों, मेरा निवेदन है, ये उद्बोधन ना समझें। आज का जो कार्यक्रम है, महीनों हमारी आयोजन समिति ने मेहनत की है। हम एक दिन 1 घंटा ज्यादा भूखे रह सकते हैं, 1 घंटा हम लेट घर पहुंच सकते हैं। आज हमारे जो मंच में वरिष्ठ समाज सेवी बैठे हैं, वो उद्बोधन नहीं दे रहे हैं, वो आपके बीच में एक संवाद करने आए हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। जब तक हम कोई संवाद आप तक नहीं रखेंगे, हम अपने विचारों को नहीं रखेंगे, तो ये हमारी सामाजिक एकता और समरसता का जो आज मिसाल दिख रही है, ये जो हमारा समाज हिलोर ले रहा है समुद्र की लहरों की तरह, ये ऐसे संभव नहीं है। ये अभी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी सम्मानीय सुदर्शन जी गोलानी ने बताया कि ये 40 सालों का प्रयास है, ये एक दिन का प्रयास नहीं है। तो क्या हमें आप हाथ उठा के सहमति देंगे, यदि मंच हमारा आधा घंटे और लेट हो रहा है, तो क्या आप ये संदेश और ये सबके विचार जानने के लिए सहमत हैं? और यदि सहमत हैं तो हम सबका उत्साह बढ़ाने की एक बार हाथ उठाएं। यदि हाथ उठाएंगे तो सभी समाज सेवी हमारे अपने विचार रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे स्वीकृति मिली, क्योंकि जब तक आपसे स्वीकृति नहीं मिलेगी हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं नमन करता हूँ हमारे माता कर्मा भक्त शिरोमणि, जिनकी 1009वीं जयंती हम आज मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें त्याग और तपस्या के मार्ग पर सामाजिक एकता और एक सूत्र में पिरोने का संदेश दिया है। निश्चित ही हम उनके संदेशों का पालन करते हुए आज उनके अनुकरण से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उपस्थित मंच, चूंकि मंच में बहुत सारे पदाधिकारी और समाज सेवी है, मंच का समय हमें बोलने का 5 या 7 मिनट दिया गया है। सबका नाम लेना संभव नहीं है। उस समय को बचाने के लिए हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानीय दुलीचंद जी गोलानी, जो हमारे सामाजिक एकता के प्रेरणा स्रोत है, इसी तरह आज सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ से, जो आज अकस्मात बगैर प्रयास के, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतिभाएं 2 तरह की पाई जाती हैं, एक पद के माध्यम से और एक पद लेकर पूरे राष्ट्र में भ्रमण करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजनीतिक प्रकोष्ठ से, जो उत्तर प्रदेश 500 मील दूर से कहीं किसी आयोजन में छिंदवाड़ा आए हुए थे, जहां 51 शादियों का लक्ष्य रखते हुए आज वहां पर 38 शादियां हुई। सबसे पहले छिंदवाड़ा साहू समाज के लिए भी यहाँ से ताली बजा के अपना संदेश भेजें। ऐसा साहू समाज का मंच जहां 38 शादियां वहां संपन्न की गई, उस कार्यक्रम के आज के आप वहां पर मुख्य अतिथि थे। इसी तरह मऊरानी से, उत्तर प्रदेश मऊरानी से अपर महामंत्री हमारे दीनदयाल जी, जो आज हमारे मंच के बीच में यहाँ उपस्थित है। रथ यात्रा में इन्होंने, जब हमारी 2023 में मध्य प्रदेश के पाउन जिले में जब रथ यात्रा चल रही थी, उस समय आपने 1 महीने का अटैची उठाकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर मध्य प्रदेश में इन्होंने पूरा अपना योगदान प्रदान किया। आज इनके लिए भी ताली बजाएं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे भी पदाधिकारी जो अपने घर के दायित्वों को पूरा करते हुए, परिवारों का जो दायित्व उसका निर्वहन करते हुए समाज के लिए समर्पित रहते हैं। एक बार दीनदयाल जी के भी लिए ताली बजाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ शक्ति बहनों, यहाँ पर भाभी है, बहुएं भी है, बहन भी है, इन सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। और उपस्थित हमारा ये पूज्य समाज, मेरा सादर वंदन है, अभिनंदन है। मुझे विषय दिया गया था सामाजिक एकता के लिए, और चूंकि जब सामाजिक एकता की बात आती है तो पूरी रामायण बनती है, पर समय की बाध्यता है। मैं इतना ही कहूंगा कि एक समाज, श्रेष्ठ समाज का निर्माण कैसे हो, इसके लिए हमारे जो चल रही पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, जिसमें बच्चों को, इनको सबको हमें कैसे आगे उत्साहित करना है। क्योंकि जब तक हमारी ये पीढ़ी को पता नहीं होगा ये समाज क्या है, जब तक हमारी ये पीढ़ी वर्तमान की ये जानेगी नहीं कि समाज क्या है। समाज वो धरा है जो व्यक्ति का नहीं, उसके व्यक्तित्व का जन्म देती है, उस व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जब जाके हम कहते हैं कि पूजा व्यक्ति की नहीं, उसके व्यक्तित्व की होती है। इसलिए हमें समाज की मुख्य धारा से भटकना नहीं है, क्योंकि जब तक समाज होगा तभी हमारी पहचान होगी। हमारे पास यदि समाज नहीं है तो निश्चित रूप से कभी भी देखना, एक गलती वाला जो बच्चे या परिवार के सदस्य जब गलती करते हैं तो परिवार से दूर हटने लगते हैं। क्यों हटते हैं? क्योंकि वो परिवार का सामना नहीं कर पाते। कहीं न कहीं वो जब समाज के बीच में जब बात आती है तो वो सामना नहीं करने का कारण है कि हम गलतियों से कहीं न कहीं घिरे रहते हैं। जब कहीं जाकर कहते हैं कि समाज एक दर्पण है, जिस तरह के से आज हम बगैर दर्पण के जब सुबह उठते हैं और दर्पण देखे बगैर हम अपने स्वरूप को नहीं देख लेते, इसी तरह से ये समाज रहती है। ये समाज जो दर्पण होता है, हमें इस दर्पण की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सामाजिक एकता से जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। यदि दर्पण टूट जाता है तो सबको मालूम है, उसको हम कचड़े में उस टुकड़े को फेंक देते हैं, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं होता, वो फेंकने लायक हो जाता है। इसी तरीके से मेरा ये जो समाज बैठा हुआ है, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आने वाली पीढ़ी में मेरे बच्चे बैठे हैं, इन लोगों को सोचना होगा कि हमें समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़ना है, क्योंकि ये समाज ही है जो पहचान देती है। जैसे कहा गया है, समाज एक गंगा है। जब ये गंगा की बात आती है तो निश्चित ही एक संकल्प लिया था हमने मध्य प्रदेश में कि हम समाज को जब जोड़ने जाएंगे तो हम घर से जब निकलते हैं तो पहले घर जोड़ेंगे, परिवार जोड़ेंगे, तहसील जोड़ेंगे, जिला जोड़ेंगे, जब जाके हम मध्य प्रदेश पे बात कर पाएंगे। कहीं बंद तो नहीं करना, 3 मिनट और दूंगा। अध्यक्ष जी यदि निवेदन है 3 मिनट और दे दे। मेरी आदत है, मैं स्वीकृति लेके बोलता हूँ, मंच ने तो 5 ही मिनट की परमिशन दी है। समाज एक गंगा है और जब गंगा जल हम पीते हैं तो मुक्ति मिलती है, क्योंकि मुक्तिदायक होती है माँ गंगा। इसी ढंग से मेरा चिंतन है कि मैं भी समाज को ही गंगा मानता हूँ। मैं जब मध्य प्रदेश में निकला तो मैंने अपनी अटैची में, राष्ट्रीय अटैची शायद दीनदयाल जी को भी मालूम है, अपनी अटैची में मैंने थाली लोटा लेके चला था कि कौन रूठता है मुझे रूठने वाले का नाम बताते हैं। मैं उसके चरण धो के और गंगा जल समझ के पी लूंगा, लेकिन उसे रूठने नहीं दूंगा। आज ये मंच प्रमाण दे रहा है, यहाँ 4 संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं। अध्यक्ष जी मेरी संगठनों से बहुत कम पड़ती है, क्योंकि मैं उनसे यही कहता हूँ कि एक समाज श्रेष्ठ समाज का यदि हम निर्माण करते हैं तो हम संगठन की बात न करें, हम तो अपने समाज की बात करें। जब तक हम समाज को एक नहीं करेंगे तो समाज के आगे संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है। हम अस्तित्व विहीन रहेंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें कोई नहीं जानेगा, इसलिए हमें समाज से जुड़ना पड़ेगा। मेरा यही आशा कहने का है, और इसके आगे विषय बहुत सारे हैं। आज एक विषय हमको समाज के बीच में भूमि के लिए भी रखना था, भवन के लिए भी रखना था, लेकिन चूंकि समय कम है, उसके लिए भी बाद में हम कभी आएगा समय जब हम चर्चा रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो भूमि और भवन पे हम सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर नगर परिषद के माध्यम से भी हमारे सभी पार्षद, नगर परिषद अध्यक्ष और भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं।
मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जैसे हम नगर विकास के लिए काम कर रहे हैं, क्यों ना जब अन्य समाजों के नाम से भी हमारे भवन बन रहे हैं, हमारे प्रदेश स्तर पर भी काम लगा हुआ है। बहुत जगह एक गर्व की बात है कि मुझे स्वयं भूमि पूजन का अवसर मिला। अभी 27 तारीख को मानपुर उमरिया पे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ भवन के लोकार्पण का भी आमंत्रण आया है। हम मध्य प्रदेश में बहुत जगह भूमि और भवन पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लखनऊ में विसंगतियों के कारण कमजोर हैं। हमको इस विसंगतियों को दूर करने के लिए मैं उन जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा एक 2 लाइन में कि अगर आती हैं कोई विसंगतियां तो मत घबराइए, और तरीके हजार हैं, जरा एक बार तो आजमाइए। यदि हम समन्वय बनाते हैं, हम अपना प्रस्ताव लाते हैं और किसी न किसी तरीके से यदि हम उन प्रस्तावों को पास करते हैं, इसी नगर में शासन की ओर से मुख्यमंत्री हमारे माननीय मोहन यादव जी के द्वारा भी संदेश दिया गया है कि हम समाज को भूमि और भवन आप अपने आवेदन बनाएं, मांग करें और प्रयास करें, समन्वय बनाएं और समाज के लिए शादी घर बनाएं और समाज के उत्थान के लिए, समाज कल्याण के लिए जिस ढंग से शासन से भी स्वीकृतियां मिली हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आज जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे, पदाधिकारी बैठे हैं, क्या वो सहमति बना के ये समाज बैठी है। क्योंकि जब हम जनता के बीच में जाते हैं प्रतिनिधि बनने के लिए, तो कहीं न कहीं समाज के लिए काम करने के लिए हम उनसे संकल्प लेके आते हैं। तो क्या वो सारे जनप्रतिनिधि एक बार समाज को विश्वास दिलाएंगे हाथ उठाकर कि जो उनसे बनेगा, जो वैधानिक तरीका है, तो क्या वो उसमें सहयोग करेंगे? मेरी आज उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो इस संबंध में हाथ उठा के, क्या बात है, नगर परिषद अध्यक्ष बहुत नीचे है हाथ, उनके हाथ ऊपर क्यों नहीं है? कहीं अड़चन नगर परिषद अध्यक्ष से तो नहीं हो रही है? तो हाथ उठाओ, समाज पूछ रही है। क्या चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पार्षद बहनों के लिए, बहू के लिए और नगर परिषद अध्यक्ष भाभी साहिबा के लिए, और यहाँ हमारे और भी पदाधिकारी बैठे हैं। एक भवन और भूमि के लिए एक बहुत अच्छी योजना के साथ आगे हम बढ़ने वाले हैं। इन सभी के लिए एक बार समाज ताली बजाए। चलिए ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक 4 लाइन में आयोजन समिति के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दे दूंगा। जिन्होंने दिन और रात मेहनत की है, और निश्चित ही इनकी मेहनत आज सबके बीच में, चूंकि मुझे भी अवसर मिला था जब ये रात के 11-11, 12-12 बजे रात तक जाते थे और डोर टू डोर एक सम्मान के साथ समाज को जब आमंत्रण किया, आज उनके संबंध में 2 लाइन कहने का एक हक बनता है। क्योंकि बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। मेहनत का लोग वहां के ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी वह मंजिल अपनी, जुगनू भी कभी किसी रोशनी की मोहताज नहीं होती। आज इन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये कार्यक्रम को सफल किया है, और मुझसे भी ये समाज को घर घर जाकर यदि जोड़ने का ये कार्य कर रहे हैं, तो ये सफल हो।